ओम शांति। आज 29 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। प्रश्न: अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर: बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में तो साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहां है निराकारी बाप। निराकारी टीचर, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट बिलवेड वैल्यूबल शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितना ऊंचा कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंचते ऊंच बनना है। तुम जानते हो, सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह संगम युग है, सतयुग और कलयुग का बीज, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बनते हैं। पावन और पतित में देखो कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं, वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विश्व के मालिक है। हम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं। कहने मात्र कहते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं कि असल में हम गोते खा रहे हैं। ये ड्रामा कितना विचित्र और वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ लव है, उनको बहुत कशिश होती रहेगी। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना तो है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है। अब आत्मा बाप से मिलती है संगम पर। वह तो है ही पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात ही नहीं होती है। लव की बात तो यहां होती है। ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। बाबा, आप तो कमाल करते हो। आप हमारे जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकल नहीं सकती। इतने लवली बन नहीं सकते। तुम फूलों को तो यहां ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को अब सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू दे लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं।
बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है ना, तो पुराना होने से एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तम प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में रात दिन का फर्क है। यह भी सिवाय एक के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु इसका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे ऐसे कर्म करते आए हो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अभी वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तो जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की भी नॉलेज दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। बाप आकर राज्य भाग देते हैं। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने ही 84 का चक्र लगाया है। अभी फिर पवित्र बनना है। बाप को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहीं सुनी नहीं कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु तीनों ही एक है। तुमको अभी वासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती रहती है। हो सकता है आगे चलकर रंगीन चित्रों वाली भी बने। कितना बाबा ने पहले से ही कहा और फिर बाद में रंगीन चित्रों वाली भी हुई। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहीं भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5000 वर्ष के बाद शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। ऊंचते ऊंच इम्तिहान पास करने में तुम हो कितने साधारण और क्या बनते हो? विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन है ना। अभी भी कोई अच्छे घर में बच्चे जन्म लेते हैं। अच्छे घर से जब शरीर छोड़ते हैं तो लोग यही कहते कर्म के हिसाब से उसका होता है सब कुछ। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण ही लेते हैं। बाकी तो जो भी आएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे।
परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगे। इतना दुख नहीं होता। आगे चलकर तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के प्रिंस प्रिंसेस भी कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने ही से भी ऊंच बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बना देते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूं। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तुम खुश कितना रहते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाप तो कहते रहते हैं, हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में एकदम आवाज फैल जाना चाहिए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं। वह डिपार्टमेंट भी अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम बहुत सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो कैसे नंबरवार माला बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते रहते हैं ना, निशाने तक। बाबा भी कहते तुमको निशाना तक दौड़कर फिर यहां ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर आ जाओ, फिर नंबर 1 में आ जाओ। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल कैसे जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महान शत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं। अंदर राम राम जपते रहते हैं, उसको कहा जाता है नौंधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के दाने बनने वाले हो, जिसको फिर मनुष्य पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। विष्णु की माला को रुंडमाला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 का चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते आ जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे।
विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनवाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर यानी दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। यह तो अभी क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी है। पहले के जमाने में हर घर में गाय होती थी, एक्स्ट्रा दूध वह बांटते थे। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा भी बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहां ही धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठता छूट जाएगा, कनिष्ठपना आत्मा का छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। बाबा तो जानते हैं बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को जानते हैं, सबको महारथी की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल साहब बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाल है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल पहले भी इनके द्वारा ही राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता है। अभी तो आसुरी राजस्थान है। सारे विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं। अभी तो कितनी उछलती है, डैम्स फट जाते हैं, प्रकृति के जैसे हम दास बन जाते। अभी तुम मालिक बनते हो, वहां माया की ताकत ही नहीं रहती जो बेइज्जत करे। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनियों के मंदिर भी बने हुए हैं, जैनियों के मंदिर होते हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे अच्छे गुण धारण करने चाहिए। अपने अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आएंगे तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आएगी ना। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग, कृष्ण की आत्मा यहां ही बैठी है। भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी साक्षात्कार
भक्ति मार्ग में बाप तो कोई भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी है। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश होती रहे। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां यानी मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचना की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी होते हैं, अलग। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार, ये तीनों शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना का वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। वरदान में जो बाबा ने कहा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। इसका अभ्यास करने से सेल्फ रूलिंग पावर आएगी। मैं मास्टर रचता हूँ, त्रिमूर्ति, ये तीनों शक्तियाँ मेरी रचना है, इस पर मुझे अधिकार प्राप्त करके रहना है। मेरा इस पर अधिकार है, मेरे अधिकार के बिना ये चल नहीं सकती। ये अभ्यास हमें अंतिम समय में बाहरी परिस्थितियों के प्रति आकर्षित नहीं करेगा, आकर्षण से फ्री रहेंगे, एक रस अवस्था बनाने में मदद मिलेगी। तो आज दिन भर इस वरदान का भी अभ्यास करना है। ओम शांति।
लगता